अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे हस्बैंड का फ्राइडे को ऑफ होता है, तो इस फ्राइडे हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम बाहर घूमने फिरने जाएंगे और बाहर से एक अच्छा सा डिनर करेंगे, उसके बाद शॉपिंग करेंगे और फिर घर वापस आ जाएंगे। और यह 12:30 बजे का टाइम हो चुका था। हस्बैंड नाश्ता लेकर आ चुके थे। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड ने शावर लिया और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। और इसके बाद हमने भी शावर लिया और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और इसके बाद हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी। और ये हम लोग तैयार हो चुके थे और तैयार होकर हस्बैंड का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो नहीं आए तो मैंने उन्हें कॉल करके पूछा कि आप किधर हैं। तो वो सच में भूल चुके थे कि आज हमें कहीं जाना है। तो फिर मैंने उन्हें रिमाइंडर करवाया कि हम लोग तैयार हैं, तो आप बिल्कुल आ जाएं। तो तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो चुका था। फिर हस्बैंड जल्दी से आए और हम लोग रवाना हो गए। और जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आजकल सितारा यासीन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है कि वो अपने हस्बैंड की सेकंड शादी करवाने जा रही हैं। और इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप जानना चाहें तो मैं यही कहूँगी कि हस्बैंड की दूसरी शादी करवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि अगर हस्बैंड अपनी दोनों बीवियों में बराबर का इंसाफ कर सकता है तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह एक तो जो बेवा औरतें हैं या तलाक याफ्ता औरतें हैं, इनको सहारा मिल जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो जाती है और इस तरह हमारे माशरे में कोई बुराई भी नहीं फैलती। और लेकिन यहाँ मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो दूसरी बीवी आती है वो चाहती है कि आते ही इसकी सारी हुकूमत हो और वो अपने हस्बैंड से ये भी डिमांड करती है कि वो अपनी पहली बीवी से दूरी इख्तियार करे और उसके हकूक़ अदा ना करे। और हस्बैंड कभी ज़्यादा झुकाव अपनी दूसरी बीवी की तरफ हो जाता है और इसी तरह लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरह वो घर जो एक बीवी और बच्चों के साथ जन्नत का नमूना लगता था, दूसरी बीवी के आने के बाद वही घर अब जहन्नम का नज़ारा देता है। और हमारे नेबरहुड में भी सेम ऐसा ही एक वाक़या हुआ था, क्योंकि वो जो मेरी फ्रेंड है हमारे नेबर्स में, उनसे हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उसके हस्बैंड ने भी ऐसे ही किया था कि पहले तो वो किसी को लाइक करता था और चोरी छुपे वो उसे कॉल्स वगैरह करता था। फिर जब उसकी बीवी को पता चला तो उसकी बीवी से उसने काफ़ी मिन्नत समाजर करके कहा कि आप मेरी उससे शादी करवा दो। पहले तो बीवी नहीं मानी, लेकिन फिर आखिरकार उसको मानना ही पड़ा, क्योंकि उसके ज़हर बच्चे थे, उसका भी गुजारा नहीं था सितारा यासीन की तरह। तो उसने हार मान ली और फिर उसके हस्बैंड ने शादी कर ली। और लेकिन जैसे ही शादी हुई तो आप बिलीव करें, ये मेरी आंखों देखा हाल है। तो उसके हस्बैंड ने क्या किया कि वो अपनी बीवी को लेकर सेपरेट हो गया। और जो उसकी पहली वाइफ है, आप बिलीव करें कि वो रेंट के घर में रहती थी, तो उसने उसको देखना क्या, अपने बच्चों को भी देखना गवारा नहीं करता था। उसकी बीवी उसको आने भी नहीं देती थी और उसके अखराजात भी नहीं पूरे करने देती थी। और इस तरह जैसे कि उसके बच्चे ग्रोइंग एज थे तो उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा था। तो इस तरह से वो काफ़ी मेरे पास भी आती थी और रोती थी और शेयर करती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा अदास हूँ, क्योंकि मैंने तो नेकी की थी, लेकिन मुझे क्या पता कि ये मेरे गले ही पड़ जाएगी। और इस वाक़या से कुछ दिन पहले मैं कनाडा से पाकिस्तान में आई थी और मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में थे और कनाडा में मैंने अलहुदा ज्वाइन किया हुआ था और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और वहाँ हमें ये भी बताया गया कि आप अपने हस्बैंड से इनके दिल के बारे में जानो। अगर इसके दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश है तो आप इनको इजाज़त दे दो। तो इसी तरह मैं पाकिस्तान आई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर आपके दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश है तो मैं आपको इजाज़त देती हूँ। और सच में ये बात मैंने दिल से कही थी। मगर मेरे हस्बैंड मुस्कुराए और बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बीवी और बच्चों से बहुत ही खुश हूँ। लेकिन इसके फ़ौरन बाद ही ये वाक़या हो गया। तो सच में मैंने दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी और कहा कि शुक्र है कि कहीं हस्बैंड दूसरी शादी के लिए मान नहीं गए, वरना मेरे साथ भी यही होता। और यहाँ अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और तकरीबन 5:30 बजे हम रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच चुके थे, म्यूज़िकली रेस्टोरेंट के बाहर। लेकिन वहाँ पहुँचकर पता चला कि इसकी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है और इसका नाम भी चेंज हो गया है। और उन्होंने म्यूज़िकली से चेंज करके इसका नाम अलीट रख दिया है और नई मैनेजमेंट आ गई है। तो उन्होंने कहा कि ये 6 बजे खुलेगा। तो हम लोग तकरीबन आधा घंटा गाड़ी में ही बैठे रहे और वहाँ बैठे ही मुझे जलाल सन्स की शॉप नज़र आई। तो मैंने कहा चलें, यहाँ के चीज़ केक बहुत ही अच्छे होते हैं, तो चलो ट्राई करते हैं।
6 o'clock जब हम लोग रेस्टोरेंट में गए तो पता चला कि अभी तो वो बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट, कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म किया हुआ था। तो फिर हम काफ़ी डिसहार्ड हुए और हमारा प्लान यही था कि पहले खाना खाया जाए और इसके बाद हम लोग घूमे फिरेंगे। और हम लोगों ने घर से ही डिसाइड किया हुआ था या तो हम म्यूज़िकली रेस्टोरेंट जाएंगे तो या ब्लैक स्टोन कैफ़े जाएंगे। और जब हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट की लोकेशन डाली तो बहुत ही करीब था, 5 मिनट की ड्राइव थी। और फिर हम लोग ड्राइव करके यहाँ पहुँच गए और इनका इंटीरियर बहुत ही ज़बरदस्त था और काफ़ी अच्छा माहौल भी था और इनका फूड तो बहुत ही डिलीशियस था। और मैंने इंस्टाग्राम पर इनके फूड को रेट भी किया हुआ है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। और सच में इनका डिज़र्ट बहुत ही डिलीशियस था, ब्राउनीज विद आइसक्रीम, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट थी। तो यहाँ हम अपना स्वीट इंजॉय कर रहे थे। और यह हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका था और हमारी चाय भी तैयार होके आ चुकी थी। और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि चाय के बगैर डिनर अनकम्प्लीट होता है। और यह काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, साथ में चाय पी जा रही थी और साथ में क्वाली से भी महसूस हुआ जा रहा था। और आप भी इस क्वाली से एंजॉय कीजिए। और यहाँ 7:30 का टाइम हो चुका था और हम लोग एम्पोरियम में पहुँच चुके थे। और ये जो आप इंटीरियर देख रहे हैं ये एक रेस्टोरेंट है जो कि अपनी प्रमोशन के लिए इसको उन्होंने डेकोर किया है, जो अनकरीब ही ओपन हो जाएगा। एम्पोरियम की मैनेजमेंट इसको हर ओकेजन के हिसाब से डेकोर करती है ताकि लोग आएँ और इसे एंजॉय करें और पिक्स वगैरह बनाएं। उन्होंने काफ़ी अच्छे से इसको डेकोर किया हुआ था, वाइट के साथ येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। और आप भी देखिए और बताएं कि आपको कैसा लगा। यह मैं बीच ट्री के स्टोर पर पहुंच चुकी थी और एक्चुअली मुझे रेडी टू वेयर देखना था। और मैं देख रही थी कि मुझे सेल्स में जो एंड ऑफ द सीजन्स चल रही हैं तो उनमें कुछ मुझे अच्छी सी डील मिल जाए। लेकिन जैसे ही मैं आई तो कोई भी डील नहीं थी, क्योंकि लास्ट ईयर इनकी फैंसी डील काफ़ी अच्छी मुझे मिल गई थी। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी मिल जाएगी, लेकिन रेगुलर प्राइस ही थी। लेकिन क्योंकि मुझे ज़ाहिर है कि जैसे आगे सीज़न आ रहा है तो शादियों का सीज़न है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मुझे कुछ पार्टी वेयर्स ड्रेसेस मिल जाए। इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा स्टोर्स पर नहीं गई थी क्योंकि मुझे फैंसी में थोड़ी वैरायटी चाहिए थी, तो इसके लिए बेस्ट मुझे आगा नूर लगता है। तो यहाँ जैसे ही मैं आगा नूर में आई तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये कंप्लीट खाली हो चुका था, सिर्फ चंद ड्रेसेस ही थे जो कि बहुत ही सिंपल थे। यहाँ मुझे एक शर्ट मिली थी लेकिन वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसका कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ज़हरा वो येलो में था। तो मैंने सोचा कोई मुझे और अच्छा मिल जाए, तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिला था। यहाँ मैं नकोश पे आ चुकी थी। यहाँ ड्रेसेस काफ़ी हैवी थे, पार्टी वेयर्स थे, लेकिन एक्चुअली ऐसे ड्रेसेस मैं ख़ुद से बनवा रही थी, मुझे इतने हैवी नहीं चाहिए थे। ज़हरा मेरी नीस की शादी आ रही है तो उसके लिए मैं ऐसे काफ़ी हैवी ड्रेसेस ख़ुद से बनवा रही हूँ। तो मुझे अपने रिलेटिव्स की शादियों के लिए थोड़े लाइट वेट में चाहिए थे, तो यहाँ मैं देख रही थी, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे और काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड भी थे।
यहाँ 9 बजे का टाइम होने वाला था और हम लोग वापस ही आने वाले थे कि मेरी नंद की कॉल आई। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आज मेरी नंद की बेटी को एक बेटी से नवाजा है। तो वो मुझसे गुट्टी डलवाना चाह रहे थे और बार बार उनकी कॉल्स भी आ रही थी, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं इतनी लेट हो जाऊँगी। तो हम लोग जल्दी से फिर वहाँ से निकले और यहाँ से हम सीधा हॉस्पिटल ही पहुँचे। और यहाँ प्यारी सी बेबी आप देख सकते हैं। और फिर माशाल्लाह से मैंने इसको गुट्टी दी और इसकी लंबी ज़िंदगी और अच्छे नसीब की दुआ की। और यहाँ काफ़ी टाइम हो चुका था, तकरीबन 12 बज चुके थे। और फिर हम लोग घर की तरफ आ गए और हमारा घर बस 10 मिनट की ही दूरी पर था हॉस्पिटल से। और रास्ते में हमें प्यास भी लगी थी, तो हमने यहाँ से फिर जूसेस और आइसक्रीम ख़रीदे। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।